आपने स्कैम 1992 देखी है तो आपको सारे कैरेक्टर्स तो याद होंगे ही और साथ ही साथ आपको पता होगा कि हर्षद मेहता को किसने किस टाइम पे ओवरटेक किया था। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें हर्षद मेहता को इन्होंने बहुत बुरी तरह से फंसाया था। अगर आपने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे पूरी 10 की 10 की सीरीज़ ओवरव्यू डिटेल में ओवरव्यू है। आप जाइए बॉम्बे नाट टीवी में प्लेलिस्ट के अंदर आपको 10 के 10 पार्ट मिल जाएंगे। आप चाहो तो 1 बाय 1 इन पार्ट्स को देख सकते हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। जैसे कि पहला हमारा जो करेक्टर निकल के आता है कि जो हर्षद है उसको मेन जो पर्सन थे फंसाने वाले वो कौन थे, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि हर्षद कैसे कैसे फंसा था। पर मैं उन करेक्टर्स की बात करूंगा जिसमें हर्षद को जो हर टाइम सीरीज में इन्वॉल्व रहे थे, जिनका एक माइनर रोल था स्कैम 1992 में। ये पर्सन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने 1 बाय 1 इनकी लिस्ट बनाई हुई है और आपको इनके बारे में डिटेल में सब कुछ पता लग ही जाएगा। जैसे कि हमारा बैंक मैनेजर हो सीतारमन, सुचिता दलाल, देवाशीष बासु एंड अजय केडिया, त्यागी, सिटी बैंक का मैनेजर राम जेठमलानी, ये सारे नाम्स हैं। तो नंबर 1 पे हमारा है प्रणव सेठ का। ये पार्ट 1 से हर्षद के साथ था और पार्ट एंड तक हर्षद के साथ ही रहा, पर इस बंदे के ऊपर कोई ज़्यादा एलिगेशन नहीं लग रहे और ये भी एक बुल में ही काउंट होता है। प्रणव सेठ, इसने हर्षद की काफ़ी मदद करी क्लाइंट्स दिलवाने में, हर्षद की काफ़ी मार्केटिंग में, स्ट्रेटजी में, हर जगह हर्षद की इसने हेल्प करी। पर एंड ऑफ द डे ये हर्षद से अलग हो गया और इसने एक अपना अलग सेटअप कर लिया है। नाउ डेज की अगर बात करें तो इनका आज भी अपना बिजनेस चल रहा है और ये अपना वेल सेटल्ड है। नाम इसमें क्योंकि स्टोरी लाइन में नाम मेंशन ढंग से है नहीं तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास डिटेल है नहीं। फिर बात कर लेते हैं मनु मानिक की, जो कोबरा है। 3 आर्ट्स जो हैं इसमें, जो आपको दिख भी रहे होंगे, 3 आर्ट्स, राधाकृष्ण दमानी, राकेश झुंझुनवाला एंड द रचिट जो भी 3rd पर्सन है। इसके बाद हमें दिखता है कि जो ब्लैक कोबरा है वो एकदम से कहाँ गायब हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने सीरीज में देखा था कि राकेश झुंझुनवाला ने अपना बुल वाला बनने का डिसाइड कर लिया है एंड वो अब बैर काटल बन के चने चबाने वाली हरकतें नहीं करना चाहता है और ये सीन साफ जाहिर है कि वो अब अपना एक अलग कुछ मुकाम हासिल करेगा। तो आज के डेट में ब्लैक कोबरा कहाँ है कुछ नहीं पता। फिर अगर हम बात कर लेते हैं शलत बिरारी की, तो ये करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन जो सुचिता को इन्फॉर्म करता है वो यही पर्सन होता है। इसी ने ही हर्षद के बारे में पूरी डिटेल स्टोरी बताई होती है। अगर ये नहीं होता तो बात बनती नहीं। हर्षद मेहता जाता है एकदम से गाड़ी पकड़कर, इसका कुछ पता नहीं लगा, बस ये सुचिता को इन्फॉर्म करता है, निकल जाता है। और मेन जो सोर्स है करमचंद, इस भाई साहब की तो मैं क्या ही बोलूं, डीप थॉट इसका बुक्स में नाम है। आज तक सुचिता दलाल ने इसके बारे में कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, इवन डेट उसने अपने सोर्स को अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। रूमर्स हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, बट मेन जो था ये सुचिता के साथ था। इसने सुचिता को काफ़ी मदद करी और सुचिता के काफ़ी क्लोज था और शायद हर्षद के भी काफ़ी क्लोज था। फिर बात कर लेते हैं भूषण भट्ट की। भूषण भट्ट का जो कैरेक्टर निभाया है वो चिराग बुरा ने निभाया है और इसमें जो भूषण भट्ट है इसके रूमर्स हैं कि ये केतन पारिक हैं क्योंकि उस टाइम पे यही काफ़ी क्लोज थे। एंड जो सबसे सैडेस्ट है मनोहर जे फेरवानी, इनका मुझे खुद दिल से पर्सनली बुरा लगता है क्योंकि इनका एक काफ़ी अच्छा नाम था NHBC और साथ ही UTI ट्रस्ट में काफ़ी अच्छा काम करते थे, बट स्वामी जी के कहने पे इन्होंने हर्षद की मदद करी और इनको डाउट भी था कि अगर मैं फसबनी बनाई इज्जत है वो बेकार हो जाने वाली है और ये बात वो रिवील भी करते हैं जैसे कि हमने स्कैम 1992 में देखा था। एंड वही होता है उनके साथ जब वो हर्षद की मदद करते हैं। वेंकटेश्वर रमन उनकी सारी बात को लीक कर देते हैं, फिर उनके पास डेथ के अलावा कोई चांस नहीं बचता है एंड वो अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। पर इस चीज़ का ये है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ये आप लोगों को बेटर पता लगा होगा। सीरीज़ आपने देखे तो आपको पता होगा कि जो कैरेक्टर था कितना सही था और उसका कितना गलत हुआ। फिर बात कर लेते हैं अजय केडिया जी की। अजय केडिया मतलब हर्षद को उकसाने वाला पर्सन था, जैसे कि आपने सीरीज़ में देखा था कि अजय केडिया में कितना एटीट्यूड है, कितना एटीट्यूड भरा पड़ा है। उस टाइम पर जब हर्षद उनसे बात करता है तो हर्षद के अंदर की जो चिंगारी है वो अजय केडिया ही भरवाता है, जैसा कि आपको दिखता है जब पार्टी में मिलते हैं कैसे वो हर्षद को इग्नोर करता है। एंड तभी हर्षद के माइंड में आता है कि उसको अब बड़ा बनना है और ये जो फील है वो अजय केडिया से ही निकलती है। फिर हम बात कर लेते हैं त्यागी की। त्यागी सिटी बैंक में काम करता है एज ए मैनेजर, जिसमें वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काफ़ी बंदों से इन्वेस्ट करवाता है एंड वो पैसा फिर स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू पैसा लगवाता है। इसका रोल जो है निखिल द्विवेदी जी ने किया था एंड उसको शुरू में लगा था कि ये कुछ खास कैरेक्टर नहीं है, बट आगे जाके इन्होंने इसकी खूल के तारीफ करी। फिर हम बात कर लेते हैं खेमानी जी की। खेमानी जी की बात आपने सुनी होगी, खेमानी खेमानी खेमानी, पर ये कौन है खेमानी? आज के टाइम पर अगर मैं बात करूँ खेमानी जी का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि स्कैम के बाद उनको जेल हुई, जेल जाने के बाद उनके ऊपर चार्जेस लगे एंड उनको जॉब से इस्तीफा देना पड़ा और जॉब छोड़ने के बाद उनके 2006 में मौत हो गई और काफ़ी कुछ इनके बारे में रूमर्स फैले गए कि इन्होंने पैसा खाया था एंड ये सारी बातें, बट
हमें डिटेल में कुछ पता नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। फिर हम बात कर लेते हैं ये साकाल जो बंदा है ये कौन है। ये RBI गवर्नर के भी क्लोज था। इसके डिटेल में कोई खुल के बात नहीं कर रहा है ना, मैंने इन्फॉर्मेशन भी पता करने की कोशिश करी तो कोई कुछ नाम बोल रहा है, कोई कुछ नाम बोल रहा है। ही वो पर्सन था जिसने वेंकटेश्वर रमन के कान भरे थे। तो एस वेंकटेश्वर रमन की बात हो रही है, RBI गवर्नर। ऐसा लगता है कि JPC के साथ मिले हुए थे, क्योंकि जब हमने सीरीज देखी थी उसमें बात करें सर बहुत बड़ा घोटाला है, क्या करना है क्या नहीं, सारे कुछ डिस्कशंस वगैरह ये उन्हीं के थ्रू पूछे कर रहे थे। उन्होंने न्यूज़ पर एक्सप्रेस में भी बात रिवील करी थी एंड सारी चीज़ सुचिता दलाल को भी वही इन्फॉर्म कर रहे थे। JPC के पास उन्होंने मिलवाया। तो ओवर लेवल पे जो इनका हाथ था ना हर्षद को फंसाने का, वो JPC के थ्रू ही था। इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी मुझे लगता था कि एक पेरवानी से थी, क्योंकि उसके पीछे पड़े हुए थे। और ये जो स्वामी जी हैं विलन के रूप पे तो इन्हीं का नाम सामने आता है, क्योंकि असली खलनायक की भूमिका तो उन्होंने निभाई। हर जगह हर्षद हर्षद करके हर्षद को इतना पिटवाया, इतना बदनाम करा कि आने वाले टाइम पे सोचना भी भारी पड़ जाएगा। इनका वैसे नाम चंद्र स्वामी है। ये उस टाइम पे PV नरसिम्हा राव के काफ़ी करीब थे। ये कुछ रियल इमेज मिली है बड़ी मुश्किल से, आप चाहो तो देख सकते हो। पर एक यही पर्सन था जिसने हर्षद को फंसवाया SK दत्ता के थ्रू। एंड SK दत्ता एक CBI ऑफिसर थे। ये माधवन से ऊपर ऑफिसर था, अभी माधवन के ऊपर ही बात करते हैं। पर ये भी पूरे चाटुकार थे। एक तरह से इन्होंने पूरी मदद करी स्वामी जी की, और हर्षद को बेफिजूल में फंसा के रखा गया। जब बेल मिल रही थी तभी भी बेल को रुकवाने का पूरा काम इन्होंने किया था। तो एक तरह से पूरा विलन का काम किया इन्होंने। एंड जैसे कहते हैं ना एक तलवे चाटने वाला बंदा, वो इसको मैं कह सकता हूँ। जो अगर मैं सीरीज़ देखी थी उसमें ये साफ पता लग रहा है कि ये सिर्फ जो दिल्ली से ऑर्डर आ रहे थे सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हैं। बट ये ऑफिसर, इसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। ये डिसिप्लिन और एथिक्स की वजह से जाने जाना ऑफिसर है। इसने बजाई बैंड, हर्षद की भी, सबकी बैंड बजाई इसने, पर इसने अपनी ईमानदारी के दम पे रहा। एक के माधवन नाम है, इन्होंने बहुत जैसे जो BSS का सट्टा हुआ था उसमें भी काफ़ी हेल्प करी। CBI के मतलब CBI का नाम इन्होंने रोशन करा पूरा अच्छे से। भोपाल गैस ट्रेजेडी में इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई थी। एंड लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनकी एक पूरी वेब सीरीज़ आनी चाहिए, और मैं चाहता भी हूँ पर्सनली कि चाहे, क्योंकि इन्होंने इनका जो तरीका है ना इंटरोगेशन करने का तरीका, वो बड़ा डिफरेंट है। हम CBI अफसर की तरह नहीं कि बस थोड़ा बहुत सवाल करे या पैसों का लालच देके छोड़ दिया। मतलब पूरे क्लीन चिट ऑफिसर थे। हालांकि इनकी डेथ हो चुकी है अब तो। बट अब बात कर लेते हैं राम जेठमलानी की। तो ये सबसे बेस्ट वकील हैं आज के टाइम पे। इनका नाम अगर कोई ले ले तो बात अलग है, बट इनकी डेथ हो चुकी है फिलहाल के लिए। पर वकीलों में अगर नाम था तो राम जेठमलानी था। इन्होंने काफ़ी क्रिमिनल केसेस लड़े हैं। इनफैक्ट हर्षद मेहता का केस में भी इतनी मोटी फीस लेके भी इन्होंने हर्षद मेहता को काफ़ी केस से बरी करवा दिया था। तो यही वो पर्सन था जिसने CBI का जीना हराम कर दिया था। एंड ये इनके पर्सन के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट है। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे, डिटेल में सारे बंदों के ऊपर बात करेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू था। आई होप आपको अच्छा लगा।